सुहेल वड़ैच साहब के इस कालम के नतीजे में ये तासर उभरना शुरू हो गया था कि फौज गोया माफी का मुतालबा कर रही है इमरान खान साहब से। DGISPR ने जो रद्दमल दिया, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि कोई ऐसी अलग से मुलाकात ब्रसल्स में नहीं हुई, ना ये इंटरव्यू हुआ और ना ही कोई ऐसी ऑफर जो है इमरान खान साहब को आर्मी चीफ ने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीनियर सहाफ़ी और मारूफ कालम नवीस जनाब सुहेल वड़ैच साहब की खबर और कालम की तरदीद पाक फौज के तर्जमान डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी को क्यों करनी पड़ी? क्योंकि इस इंटरव्यू के हर तरफ चर्चे थे और इस कालम पर बहस मुबाहसे भी हुए, टॉक शोज़ हुए और हर तरफ ये कहा जाने लगा कि गोया आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने इमरान खान साहब के लिए एक शर्त रख दी है कि वो माफ़ी मांगें और सियासी मुसालियत हो सकती है। इस पर काफ़ी बहस मुबाहसा भी हुआ और एक अमूमी तासर ये बनाया गया कि फ़ौज जो है वो ऑफ़र कर रही है कि इमरान खान साहब माफ़ी मांग लें और इमरान खान साहब की जमात ने उसके बाद एक भरपूर कैंपेन शुरू कर दी सोशल मीडिया पर कि नहीं, माफ़ी हम तो नहीं मांगेंगे, माफ़ी आपको मांगनी पड़ेगी। और ये बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस सोशल मीडिया वारियर्स ने इख्तियार किया कि जो मुसलसल फ़ौज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर से सुहेल वड़ैच साहब की ब्रसल्स में मुलाकात हुई या नहीं हुई? क्या उन्होंने इंटरव्यू दिया या नहीं दिया? क्या इस मुलाकात में इमरान खान साहब का तज़किरा हुआ या नहीं हुआ? और क्या इस मुलाकात के अंदर सुहेल वड़ैच साहब को आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर ने ये बात कही कि अगर इमरान खान साहब माफ़ी मांगें तो सियासी मुसालत हो सकती है? ये वो सवालात हैं जो आज पूछे जा रहे हैं और उस रोज़ से पूछे जा रहे हैं जिस रोज़ से सुहेल वड़ैच साहब ने ये कालम लिखा है। अब सुहेल वड़ैच साहब भी कोई गलत बात नहीं कर रहे और आर्मी के तर्जमान जो है इस वक्त DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने जो तरदीद की है वो भी अपनी जगह पे एक जो है वो वज़न रखती है, क्योंकि उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि कोई ऐसी अलग से मुलाकात ब्रसल्स में नहीं हुई जहाँ दीगर पाकिस्तानी मिले सुहेल वड़ैच साहब के साथ। इसी तरीके से आर्मी चीफ बहुत से लोगों ने मुलाकातें की और उस जो है वो मीटिंग के अंदर या उस कॉन्फ्रेंस के अंदर सुहेल वड़ैच साहब भी मौजूद थे जहाँ आर्मी चीफ मौजूद थे। गोया जो बातचीत हुई उनके साथ वहाँ पे उस हाल के अंदर उसी बातचीत को कालम की शक्ल दी सुहेल वड़ैच साहब ने और अपनी ख़बर की सूरत में से सामने रखा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब का नाम लेके सुहेल वड़ैच साहब ने आर्मी चीफ से पूछा था कि उनके लिए माफ़ी हो सकती है? और क्या जनरल एक डिस्कशन हुई थी जिसके बारे में फिर आर्मी चीफ का ये कहना था कि माफ़ी मांगने वाला जो है वो फरिश्ता हो जाता है और माफ़ी ना मांगने वाला, अना और ज़िद पर कायम रहने वाला जो होता है वो शैतान होता है। अगर इस पूरी कालम जितने लिखे गए, एक कालम, दूसरा कालम, फिर तीसरा कालम, उसका जायज़ा लिया जाए तो एक ऐसा माहौल बना जिससे कि गोया फ़ौज जो है वो इमरान खान साहब से माफ़ी का मुतालबा कर रही है और माफ़ी के बाद ऐसी मुसालियत कि जिसके नतीजे में इमरान खान साहब के मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे, 9 मई के हवाले से उनको माफ़ी मिलेगी, उन मुकदमात के अंदर रिलीफ मिलेगा और पूरी PTI अगर ये माफ़ी मांगती है तो उसके बाद सारे उनके रहनुमा जो सज़ा याफ्ता हैं उनकी सज़ाएँ भी ख़त्म हो जाएंगी, वो जेलों से बाहर आ जाएंगे और तहरीक इंसाफ के लिए अगले हालात जो हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। जिसके बाद जो है ये रद्दमल आना यकीनी था, क्योंकि DGISPR ने जो रद्दमल दिया और जो कुछ कहा, उन्होंने कहा कि ना ये इंटरव्यू हुआ और ना ही कोई ऐसी ऑफ़र जो है इमरान खान साहब को आर्मी चीफ ने की। सुहेल वड़ैच साहब ने भी अपने इस इंटरव्यू के अंदर कोई ये जिक्र नहीं किया था इस कालम के अंदर कि इमरान खान साहब के लिए स्पेसिफिक ये जो है अल्फाज कहे गए होंगे, क्योंकि फ़ौज का अगर मौक़िफ़ देखा जाए तो 9 मई से लेके अब तक फ़ौज ने जो भी बातचीत की या पाक फ़ौज के तर्जमान ख़ास तौर पे DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि 9 मई के मुलज़मान जो हैं वो अपने मंतकी इंजाम तक पहुँचेंगे और जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं, खा वो कोई क्यों ना हो, उसको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। गोया फ़ौज 9 मई के मुकदमात को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुकदमा समझती है और पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ एक जुर्म समझती है। इसलिए ये तासर तो कई बार दिया गया कि ये माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो कुछ हुआ, लेकिन ये तासर कभी भी फ़ौज के तर्जमान या DGISPR की तरफ से कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तासर सामने नहीं आया कि अगर कोई माफ़ी मांग लेगा तो उसके लिए तमाम मुकदमात भी ख़त्म होंगे, सियासी मुसालत भी हो जाएगी और इमरान खान साहब की सियासत के अंदर जो है एंट्री दोबारा से हो सकेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग इन मुकदमात में मुलव्वस हैं वो अदालतों से रिलीफ लिए बगैर फ़ौरी तौर पे बाहर आ जाएंगे। जिसके बाद इस कालम की, इस खबर की तरदीद करना ज़रूरी समझा फ़ौज ने कि ना ऐसी कोई बात है,
ना कोई ऐसी ऑफ़र की गई है, ना ही ये कहा जा रहा है कि बस आप माफ़ी मांग लें और माफ़ी मांगने के बाद आपके लिए जो है हालात साज़गार हो जाएंगे और आपके मुकदमात सारे ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जब भी फ़ौज के तर्जमान से पूछा गया कि 9 मई पे माफ़ी से मुराद आप क्या लेते हैं, तो उनका कहना था कि फ़ौज के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो महज़ मुसलसल एक ज़हन साजी की गई है और एक बयानिया बनाया जा रहा है, फ़ौज को टारगेट किया जा रहा है, कौमी सलामती के इदारों को निशाना बनाया जा रहा है, इस पे कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन जो जुर्म हो चुका 9 मई का, उस हवाले से कभी ऐसा मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि ये माफ़ी अगर होती है तो उसके बाद से 9 मई के मुकदमात यकदम फ़ौरी तौर पे ख़त्म कर दिए जाएंगे। लेकिन सुहेल बड़ाई साहब के इस कालम के नतीजे में ये तासुर उभरना शुरू हो गया था कि फ़ौज गोया माफ़ी का मुतालबा कर रही है इमरान खान साहब से, और इमरान खान साहब जो है वो अकड़े हुए हैं, वो इस वक्त किसी सूरत में माफ़ी मांगने को तैयार नहीं हैं और ना ही कोई ऐसी ऑफ़र मौजूद थी इमरान खान साहब के लिए कि जिसके नतीजे में ये कहा जा सकता कि इस माफ़ी के बाद जो है वो तमाम मुकदमात और सियासी मुसालत हो जाएगी। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने कई बार ये पैगाम दिए कि आपके मुकदमात अदालतों में हैं, वो रिलीफ लेना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुकदमात में अदालतों से लेना है, सियासी बातचीत करनी है तो सियासी जमातों के साथ करनी है, हुकूमत के साथ मिल बैठना है, हुकूमत के साथ डायलाग हो सकता है, फ़ौज का उन सियासी मुज़ाकरात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब सुहेल बड़ाई साहब ने ये नतीजा अख्ज़ किया उनके साथ आर्मी चीफ़ के साथ होने वाली बातचीत का, और ये अमूमी तौर पर यह तासर दिया कि अगर कोई ऐसा रास्ता निकलता है तो वो इमरान खान साहब के लिए फ़ायदा मंद हो सकता है। क्योंकि उनका अगला कालम ये था कि कैदी के लिए जो है ये बेहतर रास्ता है कि वो खामोशी इख्तियार करें, बाहर आ जाएं और बाहर आकर वो अपनी जो है अपने आप को कुछ अर्सा खामोश रखें, जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात कम हो सकती हैं। अगर आप सुहेल बड़ाई साहब के कालम देखें, मुसलसल जो उन्होंने लिखे या वो बातचीत करते हैं, वो शुरू से ही मसारत पसंदी को जो है फ़रोग़ देने का काम करते रहे हैं। उन्होंने जब पीपल्स पार्टी और PMLN के माबैन दूरियाँ थी, उस वक्त भी वो जो मिसाक़ जमहूरियत था, ये जो मुआहदे हुए दोनों जमातों के माबैन कि हम एक दूसरे को हुकूमतों को गिराने के लिए किसी का कंधा जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उस बारे में भी सुहेल बड़ाई साहब का हमेशा से ये सियासी मुसालत के हवाले से एक मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह तौर पर रहा है। इस बार भी उन्होंने आर्मी चीफ़ से होने वाली मुलाकात, जो अगरचे कोई इंटरव्यू की शक्ल में नहीं हुई थी, उसको इसी पैराए में पेश करने की कोशिश की कि अगर तहरीक इंसाफ जो है वो किसी तरीके से अपने आप को इस लड़ाई से, इस महाज़राई से पीछे ले जाती है तो उसके लिए हालात बेहतर या साजगार हो सकते हैं। और सुहेल बड़ाई साहब ने किसी कालम में इसका भी जिक्र नहीं किया कि अगर कोई माफ़ी मांगी जाती है या अगर कहीं मुसालत होती है सियासी जमातों के साथ तो उसके नतीजे में तमाम मुकदमात जो हैं या सज़ा याफ्ता लोग बाहर आ जाएंगे। इसलिए जो बाज़ार नज़र आता है कि पाक फ़ौज को तरदीद इसलिए इस बात की करनी पड़ी है कि इस तासुर को ज़ाहिर किया जा सके कि फ़ौज गोया मावराए आइन कोई फ़ौरी तौर पर माफ़ी के बाद इमरान खान साहब के लिए या उनके तमाम दीगर रहनुमाओं जो कि सज़ा याफ्ता भी हैं और कुछ गिरफ़्तार भी हैं, उनके लिए सिर्फ इस माफ़ी के नतीजे में जेल के दरवाज़े खोलने को तैयार है। तो आज की जो मीडिया बातचीत की DGI ने इस बात को तो वाज़ेह कर दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि सुहेल बड़ाई साहब ने अपने तौर पे इस खबर को शाया किया, आर्मी चीफ़ ना ने उन्होंने इस बारे में कोई इंटरव्यू दिया, ना माफ़ी का मुतालबा किया गया है। उन्होंने अपनी ज़ाती राय को एक जो है इसको इस्तेमाल किया, जिस पे खैर तनकीद भी की जा रही है। बाज़ लोग कह रहे हैं कि सुहेल बड़ाई साहब ने जो लिखा वो उन्होंने अपने तासुरात जो बयान किए वो इसलिए बयान किए कि उन्होंने वहाँ बातचीत की थी आर्मी चीफ़ से। लेकिन दूसरी तरफ फ़ौज का ये कहना है कि आर्मी चीफ़ ने कोई बराह रास्त ना इमरान खान साहब का नाम लिया और ना ही इमरान खान साहब के हवाले से उस मीटिंग या उस हाल के अंदर बातचीत हुई। इसलिए इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि फ़ौज ने कोई इमरान खान साहब को ऑफ़र की है जो मावराए आइन होगी और जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ के लिए माफ़ी के बाद तमाम जेलों के दरवाज़े खुल जाएंगे।